नमस्कार, मैं वकील महतो अपने यूट्यूब चैनल कानून को जाने के माध्यम से आप सबों के बीच मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं कानून को जाने, यानी आप कानून के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं आप सबों के बीच में लाता रहता हूँ। इसी क्रम में तत्काल जो विधेयक प्रस्तुत किया गया हमारे संसद में, नए भवन प्रवेश के साथ ही एक चिर प्रतीक्षित विधेयक जो लंबे समय लगभग 27-28 सालों से हमारे संसद में कभी पारित होकर कभी किसी कारण से वो लटकता रहा, और वो विधेयक है महिलाओं के आरक्षण के संबंध में और हमारे नए संसद में प्रवेश के साथ ही 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को ये विधेयक हमारे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। हमारे कानून मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा, जो संविधान का 128वां संशोधन विधेयक है, जिसे नारी शक्ति वंदन विधेयक के नाम से जाना जाएगा। और आप सबों को बताते हुए मुझे हर्ष, खुशी और जिसे मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ हो रहा है कि ये बहुत ही लंबे अंतराल के बाद हमारे संसद के दोनों सदनों, निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा, दोनों से पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया गया है। लोकसभा में 454 यानी 454 मत में मत पड़े और 2 विरोध में पड़े, लेकिन राज्यसभा में एक भी विरोध में मत नहीं पड़ा और पूर्ण बहुमत से वो पारित कर दिया गया। ये विधेयक जो है परिसीमन के पश्चात 2026 में परिसीमन, लोकसभा और विधानसभा और सीटों का जो परिसीमन होगा उसके तुरंत बाद ये लागू होगा, यानी कि 2029 के चुनाव के पूर्व ये विधेयक जो है सो अस्तित्व में आ चुका है, लेकिन वो प्रैक्टिकली जो है 2029 के चुनाव से पहले ये होगा। और ये ऐतिहासिक विधेयक जो है सबसे पहले संसद में 12 सितंबर 1996 को एच.डी. देवेगौड़ा के सरकार में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन कुछ दलों के विरोध के कारण जो है सो ये विधेयक लटक गया। यही विधेयक 9 मार्च 2010 को मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में पारित भी करवाया था, लेकिन सत्ता पक्ष के ही कुछ दल के विरोध के कारण इसे लागू नहीं किया जा सकता। और अभी वर्तमान में मोदी सरकार के द्वारा ये विधेयक लाया गया और सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित कर दिया गया है संसद के द्वारा, और अब ये कानून के रूप में आपके पास है। यही है जो महिलाओं को, जो आधी आबादी है, 44 करोड़ महिला वोटर जो हैं, उन लोगों के लिए, या यूं कहें कि आधी आबादी के लिए बहुत ही बड़ी जीत है ये विधेयक। और ये विधेयक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि हमारे नए संसद का पहला विधेयक जो है ये पारित हुआ है। और बहुत ही अच्छा विधेयक जिसे कह सकते हैं, हम जिन्हें आधी आबादी कहते हैं उनके सहभागिता होगी, और इस प्रकार से हमारे संसद में 181 महिला सांसदों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, और उन सीटों में केवल महिलाएं ही खड़ी हो सकेंगी, उसमें जनरल नहीं खड़े हो सकेंगे। जबकि इसमें यह भी प्रावधान है कि अन्य सीटों में भी महिलाएं खड़ी हो सकती हैं, लेकिन जो रिजर्व सीट होंगे उसमें केवल और केवल महिलाएं खड़ी होंगी। तो इस तरह से
जो संशोधन विधेयक 128वां संशोधन विधेयक आया, ये बहुत ही ज़रूरी विधेयक है। अभी इसके लागू होने में कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं कि राज्यों की 2/3 विधानसभा में भी इसे पारित करना होगा, तभी जो है सो ये लागू होगा। और ये विधेयक पहले 15 वर्षों के लिए लागू होगा और 15 वर्षों के बाद अगर संसद को ये लगे कि इसे और बढ़ाया जा सकता है, तो और इसको बढ़ाया जा सकता है। तो जो है राज्य की विधानसभाओं में जहां तक बात है, वहां 1374 महिला विधान पार्षद या विधान सभा सदस्य के रूप में चुने जाएंगे। तो 181 आपके लोकसभा राज्यसभा में और विधानसभाओं में और विधान परिषदों में 1374 महिलाओं का प्रतिनिधित्व पूरे भारतवर्ष में मिलेगा। और ये परिसीमन जो 2026 में प्रस्तावित है, जैसे ही परिसीमन होता है, जैसे ही जनगणना हो जाती है, सीटों में उसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी। जैसे सीट बढ़ेंगे उसका 33% जो है महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। ये SC ST का 131 सीट में भी उसी तरह से महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया गया है। तो साथियों, मेरी जानकारी कैसी लगी आप लोगों को, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह का कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहें मेरे लीगल चैनल कानून को जाने में। और जानकारी अच्छी लगे तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब इन ऑल में जाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।